चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इस पूरे चैप्टर में हम सारे उन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रिक्वायर्ड होती हैं टू सस्टेन इट्स लाइफ। मतलब अपनी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए हम जिन भी सिस्टम्स को यूज करते हैं, हमारी बॉडी यूज करती है, वो सारे सिस्टम्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। There are a lot of systems or processes that is responsible for the survival of a living organism. For example, digestion, respiration, circulation, excretion, etc. The first thing that we are going to study in this chapter is nutrition. Now, what is nutrition? हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि nutrition is a process through which we intake various nutrients like carbohydrates, fats, vitamins, minerals, etc. to utilize them and to produce energy in our body. मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन जैसे न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करता है और यूज करता है उन्हें हम अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर? आगे हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होता है। मतलब a mode of nutrition in which organism is not dependent on any other thing for their survival, in which they prepare their food on their own. For example, plants. Now जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नाउ फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है एनी प्रोडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मतलब किसी भी चीज का प्रोडक्शन किसकी प्रेजेंस में होना चाहिए? लाइट की प्रेजेंस में। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये जो प्रोसेस है इसमें प्लांट सबसे दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। वो कौन से दो कंपोनेंट्स हैं? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट इज अब्सॉर्ब्ड बाय सन रेज and chlorophyll is itself present inside the plant. अच्छा, प्लांट के कौन से पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है? लीफ में। बेसिकली जो हमारी मेन सोर्स है क्लोरोफिल पिगमेंट की प्लांट में वो होती है हमारा लीफ। एंड ऑल द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, तो सबसे जो कहना चाहिए सोर्स ऑफ किचन है, मतलब जो किचन है हमारा प्लांट का, वो क्या है? लीफ है। अब लीफ जो होती है वो बेसिकली लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहली जो लेयर होती है हमारी लीफ की, देखो एक डायग्राम बना लेते हैं हम यहाँ पे। ये जो हमारी लीफ है बेसिकली इसका जो सबसे टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं क्या? एपिडर्मिस। ठीक है, ऐसे ही काफी सारी लेयर्स होती है। जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वो प्लास्टिड्स के फॉर्म में, मतलब एक ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं, है ना? प्लास्टिड्स आर द ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द लीफ दैट कंटेन्स वेरियस कलर पिगमेंट्स। तो जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं वो कौन से प्लास्टिड्स कैरी करते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर होता है हमारा क्या? क्लोरोफिल पिगमेंट। यही क्लोरोफिल पिगमेंट हेल्प करता है हमारे प्लांट को सनलाइट की रेस को एब्जॉर्ब करने में और आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, अब इस एपिडर्मिस लेयर के नीचे एक और लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं मेसोफिल टिश्यूज। बेसिकली वो जो लेयर होती है वो हेल्प करती है बाकी पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में। मतलब जो एक्चुअल में खाना बनता है, जो फूड प्रोसेसिंग होती है प्लांट्स में, वो कहाँ पे होती है? हमारी मेसोफिल सेल्स में। तो अगर हमें कहना पड़े कि व्हिच इज द एक्चुअल साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो हम कह सकते हैं कि मेसोफिल सेल्स आर द एक्चुअल और द बेसिक साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि सनलाइट और क्लोरोफिल के बिना तो हम खाना बना ही नहीं सकते हैं प्लांट्स की बॉडी में। ठीक है, तो जो दो रॉ प्रोडक्ट्स हमारे प्रोसेस में यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Now carbon dioxide is already present inside the plant body, जैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ऐसे प्लांट्स बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। इट रिसीव्स वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो पानी हम पौधों को डालते हैं वो क्यों डालते हैं? सो दैट इट कैन सैटिस्फाई इट थर्स्ट, इट कैन सैटिस्फाई इट वाटर नीड्स। तो जो जाइलम वेसल्स बेसिकली प्रेजेंट होती हैं हमारे प्लांट में वो वाटर एब्सॉर्ब करती हैं रूट्स के थ्रू
एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अच्छा, सनलाइट एंड क्लोरोफिल भी तो बेसिकली क्या है, रॉ प्रोडक्ट्स है, बट दे आर प्लेस्ड एट द एरो। क्यों होता है एरो पे ये चीजें प्लेस? बिकॉज ये जो दो कंपोनेंट्स है यही पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं इनको। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। बेसिकली दे आर दी रिएक्शन एनहांसर्स, जो कि किसी भी रिएक्शन को एनहांस करते हैं, स्पीड अप करते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो अब जो प्रोडक्ट हमारे फोटोसिंथेसिस में बन के आ रहे हैं वो क्या क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। अब ये जो ग्लूकोज है बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि कंबाइन होके, मतलब वेरियस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? ऐसे काफी छोटे 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 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और तब जाके एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल वो फॉर्म करते हैं। अदर बाय प्रोडक्ट्स आर ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन लिबरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ गैस सो दैट वी कैन ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर आवर रेस्पिरेशन, ठीक है, एंड वाटर इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। नाउ व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? तो ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच प्लांट लूजेस इट्स एक्सेस वाटर विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन। मतलब प्लांट एक बार जब अपना पूरा वाटर एब्सॉर्ब कर लेता है तो जो एक्सेस वाटर होता है वो लीव्स के सरफेस से इवेपोरेट हो जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अभी जो हमारा फोटोसिंथेसिस है बेसिकली उसके दो फेजेस होते हैं, वो दो रिएक्शंस के थ्रू कंप्लीट होता है। पहले ही हमारी लाइट रिएक्शन एंड अदर वन इज आवर डार्क रिएक्शन। तो सबसे पहले जो रिएक्शन होती है वो होती है हमारी लाइट रिएक्शन। As it is very clear from the name itself that light reaction is a complete light dependent reaction that takes place in the presence of sunlight. Clear? अब सबसे पहले हम ये जो पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन, ये होती कहाँ पे? ये जो लाइट रिएक्शन है ये हमारे लीफ के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में कंप्लीट होती है। हमने पढ़ा था कि जो हमारा प्लास्टिड्स होते हैं वो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं मीसोफिल सेल्स के अंदर। तो ये जो हमारे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम बेसिकली कहते हैं ग्रेना, ठीक है, और ये जो डिस्क बनी हुई है इन डिस्क को हम कहते हैं थाइलाकॉइड, ठीक है। तो ग्रेना के थाइलाकॉइड पार्ट में हमारा लाइट रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब इसकी ये जो मेम्ब्रेन होती है थाइलाकॉइड्स की, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि हेल्प करता है किसमें? सनलाइट को एब्सॉर्ब करने में। क्लियर? अब ये जो हमारा जैसे ही क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट को एब्सॉर्ब करता है फर्दर प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा लाइट रिएक्शन है बेसिकली वो 4 स्टेप्स में जाके कंप्लीट होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे एक एक रिएक्शन, जिससे हमें सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो सबसे पहले स्टेप होता है लाइट रिएक्शन का वो क्या होता है? एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। अब इस स्टेप में क्या होता है, हमारा जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो लाइट को एब्सॉर्ब करता है और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट में वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, जिससे कि बाकी की आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो जो लाइट एब्सॉर्ब होती है वो किस फॉर्म में होती है? एब्सॉर्ब फोटॉन्स के फॉर्म में हमारी लाइट एब्सॉर्ब होती है। बेसिकली ये कौन सी एनर्जी है? ये है हमारी लाइट एनर्जी। तो जैसे ही हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है लाइट एनर्जी के फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। जैसे ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है फर्दर प्रोसेसेस स्टार्ट टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप क्या थी लाइट रिएक्शन की? क्लोरोफिल एक्साइटेड स्टेट में होता है एंड इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स और लाइट एनर्जी। और जैसे ही लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है जो प्लांट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में आते हैं एंड दे स्टार्ट कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर? अब सेकंड स्टेप क्या होती है हमारी? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी, ठीक है। अब सबको पता है एटीपी और एडीपी बेसिकली क्या होते हैं, पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। एटीपी एंड एडीपी आर दी फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडीज में जिस भी फॉर्म में एनर्जी प्रेजेंट होती है वो कौन सी फॉर्म है? एटीपी एंड एडीपी फॉर्म। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? एटीपी का फॉर्मेशन होगा एडीपी से, ठीक है। एडीपी इज इटसेल्फ प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट, लो एनर्जी कंपाउंड होता है वो, और एटीपी हायर लेवल एनर्जी होती है, ठीक है। अब ये जो एडीपी है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? हमारे प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। तो एडीपी विल कंबाइन विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एनर्जी टू फॉर्म
ATP molecules. क्लियर? मतलब एक हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड होगी किसकी वजह से? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की वजह से। ठीक है, अब ये जो ADP और ATP है बेसिकली इनका फंक्शन क्या है? ये जो ATP फॉर्म हुआ है ये किस काम आएगा? ये जब हम डार्क रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तब उसमें ATP हेल्प करेगा हमारी। ये सारी चीजें क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है which will help in the dark reaction. Clear? This will be used in the dark reaction. ये दो स्टेप्स कंप्लीट हो गए किसकी? हमारी लाइट रिएक्शन की। Now it comes to the third step. यहाँ पे होता है हमारा splitting of water. हमें पता है ये सारी जो रिएक्शंस हैं, हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखी थी। CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives us glucose molecules, oxygen and water. बेसिकली हम उन सारी चीजों का रॉ प्रोडक्ट्स का ब्रेकडाउन इन सारी रिएक्शंस में देख रहे हैं। तो थर्ड स्टेप है हमारी क्या? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। नाउ दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज व्हाट? फोटोलाइसिस। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को हम और क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस। यहाँ पे फोटो का मतलब है लाइट एंड लाइसिस का मतलब है ब्रेकिंग। मतलब ये जो फोटो है यहाँ पे इसको हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? लाइट, और लाइसिस का मतलब है ब्रेकिंग डाउन। तो किसी भी चीज का ब्रेकिंग डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोलाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा ये कैसे होगा? जो हमारा H2O प्रेजेंट था रॉ प्रोडक्ट्स में वो ब्रेक डाउन करेगा किसमें? H+ आयंस में, प्लस वो ऑक्सीजन लिबरेट कर देगा, प्लस वो दो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री स्टेट में लिबरेट करेगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसमें हमें क्या मिला? स्प्लिट हुआ है वाटर मतलब H2O into H+ आयंस, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो है ये गैसियस स्टेट में यहाँ पे लिबरेट होती है, विच इज फर्दर यूज्ड फॉर फोटो रेस्पिरेशन और बाय द ह्यूमन बीइंग्स टू इनहेल। क्लियर? यहाँ पे हमारी तीन जो प्रोसेसेस है वो कंप्लीट हो गई। नाउ लास्ट स्टेप इज जो लाइट रिएक्शन को कंप्लीट करता है वो क्या है? NADP reduced into NADPH. Now NADP is reduced into NADPH. ये लास्ट प्रोसेस है जिसमें हमारी लाइट रिएक्शन कंप्लीट होगी and further photosynthesis will move ahead to the dark reaction. Clear? Now what is NADP? NADP is basically a oxidizing agent जो कि हेल्प करता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन चेन बनाने में और NADPH में कन्वर्ट करने में। आयन फिक्सेशन करता है, इलेक्ट्रॉन्स की चेन फॉर्म करता है, जिसकी वजह से हमारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा NADP है बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या होता है? निकोटाइनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, ये NADP जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि हेल्प करेगा किसमें? NADPH के फॉर्मेशन में। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स फ्री किए थे वो हम इनको अब यूज करेंगे। ठीक है, जो हमने थर्ड स्टेप में फोटोलाइसिस के टाइम पे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन फ्री किए हैं दैट विल बी यूज्ड इन द फोर्थ स्टेप in reducing NADPH। तो क्या होगा? हमारा NADP जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? हमारे 2 हाइड्रोजन आयंस के साथ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और क्या बनाएगा हमारा? NADPH। What is NADPH? NADPH का फुल फॉर्म होता है निकोटाइनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, सिर्फ क्या डिफरेंस आया है NADP में? ये जो फोटोलाइसिस के टाइम पे हमने H आयन को रिलीज किया था उसको हमने उसके साथ रिएक्ट किया है एंड वी रिड्यूस्ड इट इनटू NADPH। both these ATP and NADPH will be used further in the dark reaction in the fixation of carbon dioxide। क्लियर? तो इन 4 स्टेप में जाके हमारी लाइट रिएक्शन खत्म होती है। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहली स्टेप में क्या था? एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल इन विच chlorophyll pigment absorbs the sunlight in the form of photons and convert it into chemical energy and excites the electron present inside the plant for further processes। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया? फॉर्मेशन ऑफ ATP किया with the help of ADP। Now ADP reacts with the inorganic phosphate and energy present inside the plant itself and forms ATP, that is adenosine triphosphate। Clear? Which will be further used in the carbon fixation in dark reaction। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमने देखा है splitting of water which is also known as photolysis।
मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ एनीथिंग और ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसमें हमने क्या देखा, H2O reduce itself into H plus ions, oxygen in the form of gaseous state and electrons। ठीक है, अब ये जो H plus ions और electrons है ये यूज होंगे NADPH के रिडक्शन में, एंड जो हमारा ऑक्सीजन है वो यहाँ पे लिबरेट हो जाता है फॉर फर्दर फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप क्या थी हमारी, NADP is reduced into NADPH, मतलब NADP reacts with the H ions and electrons to form NADPH, which will also be used in the carbon fixation cycle। ठीक है, अगर हम इसको सबको शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम एक छोटी सी रिएक्शन है वो लिख के देख सकते हैं, उसके थ्रू हमें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि लाइट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, देखो वो रिएक्शन क्या होती है, These are the raw products, यही चीजों को हमने रिड्यूस किया है, H2O, NADP, phosphate energy and ADP, which will form what? Which will form oxygen, NADPH and ATP। इसको बैलेंस कर देते हैं हम, और इस पूरी रिएक्शन के थ्रू हमें क्या पता चल जाता है कि दिस इज कंबाइंड नोन एज लाइट रिएक्शन। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस के सेकेंड फेज की, जिसका नाम है डार्क रिएक्शन। बेसिकली हम इसको बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो भी हमें एक्चुअल में फूड ऑब्टेन करना होता है वो हमें इसी फेज में आके मिलता है। ठीक है, इस फेज को हम केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं और C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये जो साइकिल है ये बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये प्लांट के कौन से पोर्शन में होती है, हमारे स्ट्रोमा पार्ट में होती है। ठीक है, जैसे हमारी लाइट रिएक्शन लीफ के ग्रेना स्ट्रक्चर में हो रही थी, ऐसे ये जो रिएक्शन है ये लीफ के स्ट्रोमा स्ट्रक्चर में होती है। तो इस साइकिल की जिसने सबसे पहले डिस्कवरी की थी उसमें 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, जिनका नाम था केल्विन, बेंसन एंड बेसम। इनके नाम पे भी इस साइकिल का नाम दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं केल्विन बेंसन बेसम साइकिल। ठीक है, अब ये जो साइकिल थी इसमें भी 3 स्टेप्स होते हैं। ये जो पूरी रिएक्शन है ये 3 फेजेस में आके कंप्लीट होती है। सबसे पहली होती है हमारी कार्बन फिक्सेशन। It is a process in which inhaled carbon dioxide is being fixed inside the plant body। उसको यूटिलाइज करने के लिए हमें उसे फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इनहेल करता है उसमें से वो 5 कार्बन कंपाउंड बनाता है, जिसको हम बोलते हैं राइबोलेज 1,5 बायफॉस्फेट। ठीक है, उस कार्बन के 5 कार्बन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, राइबोलेज 1,5 biphosphate, which is further used to form 2 molecules of 3-phosphoglycerate। ठीक है, ये 5 कार्बन कंपाउंड यूज होता है टू फॉर्म 3-phosphoglycerate, which is also known as 3-PGA। क्लियर? ठीक है, अब हमने इसमें क्या पढ़ा, कार्बन फिक्सेशन हो रहा है जिसमें जो भी अमाउंट ऑफ कार्बन इनटेक की है प्लांट में वो 5 कार्बन कंपाउंड बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट। ठीक है, और वो क्या फॉर्म करता है आगे जाके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-phosphoglycerate, व्हिच इज आल्सो नोन एज 3-PGA। अच्छा, इनके बीच में जो ये रिएक्शन एक्सचेंज होती है, ये जो कन्वर्जन होता है, उसके बीच में जो एंजाइम यूज होता है, जो कैटलिस्ट यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, राइबोलोज बायफॉस्फेट carboxylase। ठीक है, the enzyme that is used during this carbon fixation is known as ribulose biphosphate carboxylase, which is also known as Rubisco। क्लियर? इसको हम Rubisco के नाम से भी जानते हैं। तो ये सबसे पहली स्टेप थी जिसमें हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया बाय कन्वर्टिंग इनटू 5 कार्बन कंपाउंड known as ribulose 1,5 biphosphate, and which forms further 2 molecules of 3-phosphoglycerate, also known as 3-PGA, and the enzyme that is being involved during this reaction is known as ribulose biphosphate carboxylase, also known as Rubisco। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारे डार्क रिएक्शन का, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब उसको हम बोलते हैं कार्बन रिडक्शन। ठीक है, जो कार्बन अभी हमारे प्लांट बॉडी ने फिक्स की है अपने अंदर, अब वो उसको यूज करेगी
रिड्यूस करने में, सो दैट वी कैन गेट कार्बन डाइऑक्साइड का रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा हमारे प्लांट फोटोसिंथेसिस में, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जो हमने 3-PGA मॉलिक्यूल्स बनाए थे वो यूज करेंगे किसको, 6-ATP मॉलिक्यूल्स को। हमें सबको पता है कि एटीपी हमने कहाँ बनाई थी, लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन ने क्या हमें बना के दिया था, एनर्जी कंपाउंड्स बना के दिए थे। ठीक है, 3-PGA जो है वो 6-ATP को यूज करके क्या बनाएंगे, आइसोमर ऑफ 3-PGA। अच्छा, सबको पता है कि आइसोमर क्या होते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली आइसोमर्स वो स्ट्रक्चर होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका जो फॉर्मूला होता है आइडेंटिकल होता है बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे इस 3-PGA को हम क्या लिख रहे थे, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और हम उसके आइसोमर जो बनाया है 6-ATP यूज करके उसको हम क्या लिखेंगे, 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्लियर एवरीवन? कार्बन रिडक्शन में सबसे पहली स्टेप क्या होती है, हमने जो 3-PGA ऑब्टेन किया था ड्यूरिंग कार्बन फिक्सेशन, it will use 6-ATP molecules to form an isomer of 3-PGA। बेसिकली वो 3-PGA का आइसोमर क्या है, 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, और सेकेंड स्टेप क्या होती है इसमें, जो हमारा NADPH था हमने ऑब्टेन किया था कहां पे, लाइट रिएक्शन में। उसके 6 मॉलिक्यूल्स क्या फॉर्म करेंगे, ग्लिसराइड 3-फॉस्फेट। ये जो 6 NADPH जो के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या फॉर्म करेंगे, ग्लिसराइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, यहां पे हमारा आगे क्या खत्म होता है, कार्बन रिडक्शन एंड कार्बन फिक्सेशन। तो अब जो हमारा थर्ड स्टेप है डार्क रिएक्शन में वो क्या है, बेसिकली रुबिस्को का रीजनरेशन। रुबिस्को रीजनरेशन मतलब जो एंजाइम हमने, जो कैटलिस्ट हमने यूज किया था इन द फर्स्ट स्टेप दैट वाज कार्बन फिक्सेशन will be regenerated by the plant itself so that it can further take part into the new reaction। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो इसका रीजनरेशन होता है उसके लिए हम जो 3-PGA मॉलिक्यूल है वो यूज करता है किसको, 3-ATP के मॉलिक्यूल्स को टू फॉर्म राइबोलेज 1,5-बाइफॉस्फेट। ठीक है, जो हमारा जो मेन कंपाउंड था 5 कार्बन कंपाउंड वो 3-PGA 3-ATP को यूज करके क्या बनाएगा, राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल जब ये फॉर्म हो जाता है तो ये क्या रेडी हो जाता है नई साइकिल में एंटर करने के लिए और जो कमिंग कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिक्स करने के लिए। एंड ड्यूरिंग दिस रीजनरेशन प्रोसेस हमारा जो ग्लूकोज है उसकी सिंथेसाइज कंप्लीट हो जाती है, ग्लूकोज का सिंथेसाइजिंग कंप्लीट होती है। जो कार्बन इस रिएक्शन के टाइम पे रिड्यूस हुआ है वो सिंथेसाइज करेगा किसमें, खुद को ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे आके हमारा ग्लूकोज सिंथेसाइजिंग जो है वो कंप्लीट होती है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, जो हमारा रुबिस्को रीजनरेशन वाली जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या होता है, जो एंजाइम हम यूज करते हैं वो फिर से क्या होता है, रीजनरेट करना स्टार्ट करता है। और कैसे होता है रीजनरेट, हमारा जो 3-PGA मॉलिक्यूल है वो 3-ATP मॉलिक्यूल को यूज करता है टू प्रोड्यूस राइबोलेज 1,5-बाइफॉस्फेट which is a pure 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, और इन्हीं प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, जो कार्बन इसमें फिक्स हुआ था, कार्बन जो फिक्स होके जो रिड्यूस हुआ था वो क्या बना देता है, हमारा ग्लूकोज बना देता है। तो यहाँ पे आके हमारा ग्लूकोज सिंथेसाइजिंग फेज भी कंप्लीट होता है। एंड दिस इज हाउ आवर प्लांट कंप्लीटेड इट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दिस इज हाउ फूड इज मेड। मतलब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारा ग्लूकोज है वो यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। तो हमें क्या क्या मिल गया, हमें हमारा कार्बन का रिडक्शन मिल गया था, हमें हमारा एटीपी मॉलिक्यूल्स मिल गए थे, एनर्जी रिड्यूस हो गई थी और NADPH भी हमें इसी में मिल गया था। तो जितनी भी चीजें एज अ रॉ प्रोडक्ट हमने यूज की थी वो इन दोनों रिएक्शन के टाइम पे कंप्लीट होती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं अपने आप को और ये नए नए प्रोडक्ट्स फॉर्म करती हैं। क्लियर? अब आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, which is a mode of nutrition in which an organism is dependent on the other organism for their nutrition or nutritive needs। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।